शादी, बंधन, कस्में, वादे, ये सब क्या होते हैं? ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बताएंगे कि 7 फेरे लेते वक्त जो हम कस्में खाते हैं, मौत के बाद उनका क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है ये? क्या आत्माओं की भी शादी होती है? जब हम शादी के मंडप में आग के चारों तरफ घूमते हुए एक लड़का और एक लड़की 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं, तो वह पल बहुत खूबसूरत लगता है ना। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे यह रिश्ता अब कभी नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यह इंसान हर जन्म में मेरा रहेगा। हम ऐसा सोचते हैं ना। फिल्मों में और रिश्तों में, कहानियों ने और समाज ने हमारे दिमाग में इतनी गहराई से यह बात बिठा दी गई है कि हम सच में यह मानने लगे हैं कि पति का ही रिश्ता 7 जन्मों का होता है। लेकिन जब उसी इंसान की चिता जल रही होती है, जब उस 7 जन्मों के साथी का शरीर जो होता है वह राख में बदल जाता है, तब वह आत्मा कहाँ होती है? क्या वह आत्मा शमशान में खड़ी होकर अपने साथी का इंतजार करती है? क्या मरने के बाद पति पत्नी एक साथ रहते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता और आत्माएं हमेशा जुड़ी रहती हैं, लेकिन गरुड़ पुराण एक ऐसा साफ और कड़वा सच बताता है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। यह सच इतना गहरा है कि इसे जानने के बाद आप अपने ही पति या फिर अपनी पत्नी को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से देख लेंगे। आज आपके साथ एक ही बिस्तर पर सो रहा इंसान असल में आपका है ही नहीं, तो फिर वह कौन है? वह आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है? और मौत के ठीक बाद उस पवित्र रिश्ते का, उन 7 वचनों का जो हम शादी के वक्त लेते हैं, आखिर क्या होता है? आज मैं आपके सामने गरुड़ पुराण के पन्नों से वह रहस्य खोलने जा रही हूँ जो हर शादीशुदा इंसान को, हर प्रेमी को और हर उस इंसान को जानना चाहिए जिसने कभी किसी से प्यार किया है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपके कई भ्रम जो विश्वास हैं हमेशा के लिए टूटने वाले हैं। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, क्योंकि मरने के बाद जब हम मनुष्य जीवन में होते तो ये होता है ना कि ये लोग है, ये लुगाई है, ये लड़का है या ये लड़की है। लेकिन जब सब मर जाते हैं, कोई भी लड़का या लड़की मरता है, तो उसके बाद जो आत्मा होती है उसका कोई लिंग नहीं होता है कि वह लड़की है या लड़का है। आत्मा बस आत्मा होती है। आत्मा ना तो आदमी होती है और ना ही औरत। आत्मा सिर्फ एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है जो उस परम पिता परमात्मा का अंश होता है। जब तक आत्मा इस हार्ड मास के शरीर के अंदर बैठी है, तब तक ही वह एक पति है, एक पत्नी है, एक पिता है या फिर एक माँ है। जरा सोचिए, जब किसी इंसान की मौत होती है तो क्या होता है? एक पत्नी की मांग का सिंदूर इसी धरती पर धुल जाता है या फिर उसके गले का मंगलसूत्र यहीं उतार दिया जाता है। शादी की वह अंगूठी जो उंगली में पहनाई गई थी, वो इसी दुनिया की तिजोरी में रखी रह जाती है। जब आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकलती है तो उसके साथ कोई सिंदूर, कोई मंगलसूत्र या कोई 7 फेरों का जो सर्टिफिकेट ऊपर नहीं जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा बिल्कुल अकेली होती है। वह एकदम नग्न, बिना किसी पहचान और बिना किसी सांसारिक रिश्ते के उस महामार्ग पर खड़ी होती है। नीचे धरती पर चिता के पास खड़ी पत्नी या फिर पति छाती पीट पीट कर रो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन वह आत्मा जो अब एक वास्तविक शरीर यानी सूक्ष्म शरीर में है, वह उन आंसुओं को देखती है और अब उसके अंदर वह मोह नहीं होता है। शरीर से बाहर निकलते ही आत्मा पर पड़ा हुआ वह माया का पर्दा अचानक से गिर जाता है, अर्थात टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मैं तो एक मुसाफिर हूँ, यह मेरा घर था ही नहीं। यह औरत है या यह आदमी जिसके लिए भी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, जिसके लिए मैंने दुनिया से लड़ाई की, वह तो बस इस एक जन्म के सफ़र में मेरे साथ ट्रेन की ही एक बोगी में बैठा हुआ एक सहयात्री था।
अब मेरा स्टेशन तो आ गया और मुझे इस ट्रेन से अकेले ही उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर आत्मा अकेली है, अगर मौत के बाद सब कुछ यूं ही छूट जाता है, तो फिर दो लोग मिलते ही क्यों हैं? क्यों किसी अजनबी से अचानक इतना प्यार हो जाता है कि हम उसके साथ 7 फेरे ले लेते हैं? अगर 7 जन्मों का एक साथ झूठ है, तो फिर शादी क्या है? यही पर गरुड़ पुराण का एक ऐसे विज्ञान के बारे में बताता है जिसे ऋणानुबंध कहा जाता है। ऋणानुबंध यानी हमारे पिछले जन्म के कर्मों का वह कर्ज जिसे चुकाए बिना कोई भी आत्मा इस धरती से मुक्त नहीं हो सकती है। गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के अनुसार आप इस दुनिया में किसी भी इंसान से बिना किसी कारण के नहीं मिलते हैं। जिस इंसान से आप शादी करते हैं वह कोई इत्तेफाक नहीं होता, वह कोई किस्मत की बात नहीं होती है। वह एक बहुत ही पका हुआ, बहुत ही सटीक और बहुत ही कठोर हिसाब किताब होता है जो ऊपर वाले की अदालत में तय किया जाता है। हम सोचते हैं कि हमारी शादी प्यार से हुई है या घर वालों की मर्जी से हुई है, पर सच तो यह है कि आपकी शादी सिर्फ एक आपके कर्मों के कर्ज की वजह से हुई है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि पति पत्नी का रिश्ता मुख्य रूप से 4 तरह के कर्मों के आधार पर बनता है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको अपनी ही जिंदगी का जवाब मिल जाएगा। पहला शत्रु ऋणानुबंध। क्या आपने कभी ऐसे पति पत्नी को देखा है अपने आस पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में, जो दिन रात कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, जिनके घर में कभी शांति ही नहीं होती है, एक दूसरे को ताने मारना, गालियां देना, एक दूसरे की जिंदगी को नर्क बना देना, पर फिर भी वह एक साथ रहते हैं, वह चाहकर भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह कोई साधारण बात नहीं है, यह शत्रु ऋणानुबंध होता है। इसका मतलब है कि वह इंसान पिछले किसी जन्म में आपका बहुत बड़ा दुश्मन था। आप पिछले जन्म में उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा किया था या करके आए हो। उसे उसका हक मारा गया था, उसे बहुत गहरी तकलीफ दी गई थी। वही दुश्मन इस जन्म में आपका पति या फिर आपकी पत्नी बनकर वापस आया है। वह आपसे अपना पुराना कर्ज वसूलने आया है। वो आपको हर दिन रुलाएगा, वो आपको आपका पैसा बर्बाद करेगा, वो आपको मानसिक रूप से तोड़ेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक वह पुराना हिसाब चुकता नहीं हो जाता तब तक वह इंसान आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा। दूसरा ऋणी है ऋणानुबंध। आपके कई बार देखा होगा कि कोई इंसान अपने पति या पत्नी से बहुत प्यार करता है, वह उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। वह उसके नखरे उठाता है, उसकी हर बात मानता है, उसकी हर जिद पूरी करता है, उसकी हर बीमारी में उसकी सेवा करता है और अपना पूरा जीवन उसके कदमों में रख देता है। पर सामने वाला इंसान अचानक उसे धोखा देकर चला जाता है, या फिर कोई भयानक बीमारी उसे मौत के मुंह में ले जाती है और वह उसे रोता हुआ छोड़ जाता है। यही ऋणानुबंध है। इसका मतलब है कि पिछले जन्म में आपने उस इंसान का बहुत कुछ खाया था, आपने उसका पैसा लिया था या उसका कोई ऐसा कर्ज आप पर बाकी था जो आप चुका नहीं पाए थे। इस जन्म में वह आपके पास अपना कर्ज वापस लेने आया था। जैसे ही आपने उसकी सेवा करके उस पर अपना पैसा लुटाकर वह पुराना कर्ज पूरा किया, वो इंसान आपको छोड़कर चला गया, क्योंकि उसका और आपका कॉन्ट्रैक्ट, वो हिसाब किताब वहीं तक था। तीसरा सेवक ऋणानुबंध होता है। कभी कभी कोई पति या पत्नी बिल्कुल एक सेवक की तरह अपने साथी की देखभाल करते हैं। वे खुद कितनी भी तकलीफ में हो, पर अपने साथी को कभी दुख नहीं देते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई शिकायत किए पूरी जिंदगी साथ निभाते हैं। यह तब होता है जब पिछले जन्म में आपने उस आत्मा पर कोई बहुत बड़ा उपकार किया हो, आपने उसकी जान बचाई हो या उसकी कोई ऐसी मदद की हो जिसका कर्ज वो उतारना चाहता हो। वो आत्मा इस जन्म में आपकी सेवा करने, आपको सुख देने के लिए ही आपका साथी बनती है। और चौथा धर्म ऋणानुबंध, यह आज के लिए कलयुग में बहुत ही दुर्लभ है।
लाखों में कोई एक जोड़ा ऐसा होता है जिनका रिश्ता धर्म और आत्मा के विकास के लिए बनता है। यह वह पति पत्नी होते हैं जो सिर्फ शारीरिक या पैसों के रिश्ते से नहीं जुड़े होते। यह वह होते हैं जो एक दूसरे को भगवान की भक्ति की तरफ ले जाते हैं, जो साथ मिलकर अच्छे कर्म करते हैं। यही वह एकमात्र रिश्ता है जो मृत्यु के बाद भी कुछ हद तक साथ साथ आगे बढ़ सकता है। पर बाकी के जो रिश्ते हैं ना, वे सिर्फ एक बैंक के लेन देन की तरह होते हैं। जैसे ही आपने बैंक का सारा कर्ज चुका दिया, आपकी फाइल बंद कर दी जाती है। ठीक वैसे ही जैसे ही पति पत्नी के बीच पिछले जन्मों का वह कर्मों का लेन देन पूरा हो जाता है, मौत आती है और फिर एक झटके में ही उस रिश्ते की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब पति या पत्नी में से किसी एक की मौत होती है तो क्या वह यमलोक में दूसरे का इंतजार करता है? क्या पति के बाद मरने वाली पत्नी यमलोक में जाकर फिर से उसी पति से मिलती है? इसका जवाब बहुत ही कड़वा है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है कि मृत्यु के तुरंत बाद हर आत्मा का सफ़र बिल्कुल अलग हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही अमीर और सुखदार पति की मौत हो जाती है। घर में पत्नी विलाप कर रही है, उसे लगता है कि उसका सुहाग छिन गया है। पर जब उस पति की आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो वहां कोई यह नहीं पूछता है कि तुम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते थे। वहां चित्रगुप्त अपनी डायरी खोलते हैं और पूछते हैं, तुमने उस कुर्सी पर बैठकर कितने गरीब लोगों का खून चूसा था। अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए, उसके लिए महंगे जेवर खरीदने के लिए तुमने कितने लोगों से बेईमानी की थी। अगर उस पति ने पाप किए हैं तो उसे यमदूत तुरंत भयंकर नरकों की तरफ घसीट ले जाते हैं। उसे 80 पत्रवन या फिर कुंभी पाक नर्क में फेंक दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मान लिया जाए उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया, लोगों की मदद की, सेवा की उनकी और अच्छे कर्म किए, तो जब उस पत्नी की मौत होगी तो उसे कोई यमदूत नहीं लेने आएंगे, उसे सीधे स्वर्ग या किसी उच्च लोक में ले जाया जाएगा। अब आप ही बताइए, जो पति नरक में अपने पापों की सजा काट रहे हैं और जो पत्नी स्वर्ग में अपने पुण्यों का फल भोग रही है, वे दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? उनका 7 जन्मों का साथ कहाँ गया अब? सच तो यह है कि हर आत्मा अपने अपने कर्मों का बोझ खुद उठाती है। मौत के बाद कोई किसी का पति नहीं होता, कोई किसी की पत्नी नहीं होती है। अब आप वहाँ जाकर यह नहीं कह सकते हैं कि मैं उसकी पत्नी हूँ, मुझे उससे मिलने दो। यमलोक में इंसानी रिश्तों की कोई भी अहमियत नहीं होती है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों की अहमियत होती है कि आपने कर्म कैसे किए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, एक ऐसा सच जो आपको अंदर तक डरा देगा। हमने सुना है कि अंतमति सौगते, यानी इंसान मरते वक्त जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है उसका अगला जन्म उसी के आधार पर होता है। अगर 7 जन्मों का साथ सच नहीं है तो फिर लोग क्यों कहते हैं वह अगले जन्म में भी मिले थे? गरुड़ पुराण में इसी घटना को मोह और आसक्ति कहता है। मान लीजिए एक पत्नी मर रही है, पर मरते वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने पति पर है। वह सोच रही है कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, इसे खाना कौन देगा, इसकी दवा कौन देगा। उसका मन पूरी तरह से उस आदमी में ही अटका हुआ है। तो उसने भगवान का नाम लेने के बजाय मरते वक्त भी सिर्फ अपने पति का नाम लिया। तो प्रकृति का नियम क्या करेगा? क्या आप सोच सकते हैं? वह आत्मा उस पति के मोह में इतनी बुरी तरह फंस जाएगी कि मृत्यु के बाद भी वह उसी आदमी के आसपास भटकने लगेगी। और जब उस आत्मा का अगला जन्म होगा तो वह उसी इंसान के आसपास किसी न किसी रूप में जन्म ले लेगी। लेकिन ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं है कि वह अगले जन्म में फिर से एक खूबसूरत लड़की बनकर उसकी पत्नी ही बने। गरुड़ पुराण की कथाओं के अनुसार ऐसा हो सकता है कि वह उस पति के घर में
पलने वाली एक पालतू बिल्ली भी बन सकती है, वह उसके घर में पैदा होने वाली एक गाय भी बन जाए, या फिर उसी परिवार में एक बच्ची के रूप में जन्म ले ले। हाँ, वह आत्मा उस इंसान के करीब जरूर रहेगी, क्योंकि उसका मोह उसे वहाँ खींच लाया है, पर उनका वह पति पत्नी वाला रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मोह आपको उसी इंसान के पास वापस तो ले आता है, पर वह आपको किसी योनि में, किसी जानवर, कीड़े मकोड़े के रूप में वापस लाएगा। ये आपके कर्म तय करते हैं। और इसका दूसरा पहलू और भी खौफनाक है। अगर आप पूरी ज़िंदगी अपने पति या फिर अपनी पत्नी से लड़ते रहे हैं, आपके दिल में उसके लिए भयंकर नफरत भर गई है, और मरते वक्त आप सिर्फ यही सोच रहे थे कि इस इंसान ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी या करूँगा, मैं इससे बदला ज़रूर लूँगी, तो यकीन मानिए नफ़रत का वह धागा प्यार के धागे से बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। मरते वक्त की वह गहरी नफ़रत आपकी आत्मा को उस इंसान के साथ एक ऐसे अदृश्य बंधन में बांध देगी जो जन्मों जन्मों तक नहीं टूटेगा। अगले जन्म में भी आप दोनों फिर से मिलेंगे, लेकिन इस बार पति पत्नी बनकर नहीं, बल्कि शायद दो कट्टर दुश्मन बनकर, जो एक दूसरे को जान से मारने के लिए पैदा हुए हों। यही वजह है कि हमारे शास्त्र बार बार हमें कहते हैं कि मोह और नफ़रत दोनों ही आत्माओं के लिए बहुत बड़ा जहर होता है। जिस इंसान से आप बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं, मोह करते हैं, या जिससे आप बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आप अनजाने में ही अगले जन्म के लिए उसी इंसान के साथ अपना एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, और फिर शुरू होता है दुखों का एक ऐसा चक्र जो कभी ख़त्म नहीं होता। अगर सब कुछ कर्मों का ही खेल है, तो फिर हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने शादी के वे 7 फेरे क्यों बनाए? क्या कोई सोच सकता है इनके बाद में उन 7 वचनों का क्या मतलब है जो अग्नि को साक्षी मानकर लिए जाते हैं? क्या वह सब झूठ है? नहीं ना। हमारे शास्त्रों में लिखी कोई भी बात झूठी नहीं होती है। झूठ वह है, मतलब है, जो हमने अपनी सहूलियत के लिए निकाल लिया है। शादी के वे 7 फेरे कभी भी यह वादा नहीं करते कि हम मरने के बाद भी पति पत्नी बनकर रहेंगे और स्वर्ग में साथ कॉफ़ी पिएंगे। है ना। वो फेरे रोमांस के लिए नहीं होते हैं, वे धर्म के लिए होते हैं। वो 7 वचन इस बात की कसम होते हैं कि हम दोनों आत्माएं जो आज इस जन्म में एक साथ आई हैं, हम मिलकर धर्म के रास्ते पर चलेंगे। हम एक दूसरे के शरीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम एक दूसरे की आत्मा को भगवान तक पहुंचने में मदद करेंगे। पति वादा करता है कि वह पत्नी की रक्षा करेगा, उसके सम्मान की रक्षा करेगा, और पत्नी भी वादा करती है कि वह पति को गलत रास्ते पर जाने से रोकेगी, उसे धर्म सिखाएगी। वह एक टीम बनते हैं, एक ऐसी टीम जिसे मिलकर उस परम पिता परमात्मा को पाना है। जब 2 आत्माएं इस तरह का जीवन जीती हैं, जब वह घर में साथ बैठकर भगवान का नाम लेती है, जब वह एक ही आध्यात्मिक रास्ते पर, तब उनके कर्म एक जैसे होने लगते हैं, उनके पुण्यों का ग्राफ एक जैसा होने लगता है। और गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब ऐसे पति पत्नी की मृत्यु होती है, तो उनके कर्म एक जैसे होने के कारण उन्हें एक ही उच्च लोक में जगह मिल सकती है। वहाँ वह पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि 2 शुद्ध आत्माओं, 2 साथियों के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। पर आज के कलयुग में ऐसा कितने घरों में होता है? ये तो आप देख ही रहे होंगे आजकल अपने आस पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में, कितने घरों में ऐसा होता है, बताइए। आज की शादियाँ किस बात पर टिकी हुई हैं? आज के पति पत्नी के बीच झगड़े किस बात पर होते हैं? ऐसे का तापमान कितना होना चाहिए? खाने में नमक क्या है, क्यों है? तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर महंगा गिफ्ट क्यों नहीं दिया? तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? और मेरी सहेली का पति तुमसे ज़्यादा क्यों कमाता है ना? ऐसी ऐसी बातें होती हैं ना,
ऐसे ही रिश्ते होते हैं, ऐसे ही उन रिश्तों में झगड़े होते हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ शरीर और पैसों की ज़रूरत के इर्द गिर्द ही निकाल देते हैं। हम झूठ बोलते हैं, हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, हम बाहर अफेयर करते हैं और फिर समाज को दिखाने के लिए साथ रहने का नाटक भी तो करते हैं ना। तो ज़रा सोचिए, जो रिश्ते झूठ, फ़रेब और सिर्फ शारीरिक आकर्षण की नींव पर खड़े हैं, वो मौत के झटके को कैसे सह पाएंगे। वो रिश्ते तो शमशान की पहली सीढ़ी पर ही दम तोड़ देते हैं। आज के समाज का सबसे कड़वा सच तो यह है कि लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही बिस्तर पर भी सोते हैं, लेकिन उनके दिल एक दूसरे से मीलों दूर होते हैं। और जो दिल धरती पर ही एक ही नहीं हो पाए, वो मौत के बाद 7 जन्मों तक साथ कैसे रह सकते हैं, बताइए ज़रा। और जो आजकल की शादियों में धोखा देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना, और वह बहुत आम सी बात हो गई है ना। लोगों को लगता है कि कोई देख तो नहीं रहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन गरुड़ पुराण इसे धोखे को सबसे भयंकर पापों में से एक मानता है। जब आप अग्नि देवता और भगवान जी को साक्षी मानकर किसी का हाथ पकड़ते हैं और फिर उसे धोखा देते हैं, तो आप सिर्फ उस इंसान को धोखा नहीं दे रहे होते, आप पूरे ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ रहे होते हो। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जो पति अपनी पत्नी को धोखा देकर पराई स्त्री के पास जाता है, या जो पत्नी अपने पति को धोखा देकर किसी और के पास जाती है, तो मृत्यु के बाद उन्हें एक ऐसे नर्क में ले जाया जाता है जहां उन्हें भयंकर रूप से जलते हुए लोहे के पुतलों से गले लगने को मजबूर किया जाता है। उनकी आत्मा तड़पती है, वे चीखती है, पर यमदूत उन्हें उसे जलते हुए पुतलों से तब तक नहीं अलग करते जब तक कि उनके पापों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि अपने उस शरीर की भूख के लिए एक पवित्र रिश्ते को कलंकित किया था, इसलिए वह सजा भी उसे उसी शरीर और उसी आत्मा को भुगतनी पड़ती है। और सबसे डरावनी बात, वह इंसान जिसे आपने धोखा दिया था, वो अपने मन में आपके लिए एक बहुत गहरी बद्दुआ, बैड विशेष जिसे हम कहते हैं ना, एक बहुत ही गहरी नफरत लेकर मरता है। और वह नफरत आपको अगले जन्म में फिर से उसी इंसान के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। और इस बार वह इंसान आपको इतनी भयानक तकलीफ़ देगा कि आप खून के आंसू रोएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो फिर सवाल यह उठता है, जब सब कुछ यहीं छूट जाना है, जब कोई किसी का 7 जन्मों का साथी है ही नहीं, तो हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं? क्या हम पति पत्नी से प्यार करना छोड़ दें? क्या हम सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाएं? नहीं, भगवान जी तो ऐसा नहीं कहते हैं। गरुड़ पुराण या हमारे शास्त्र आपको भागने के लिए नहीं कहते हैं, वह आपको जागने के लिए कहते हैं। आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही जीनी है जैसे 2 समझदार मुसाफिर ट्रेन के एक ही डिब्बे में सफ़र करते हैं। जब आप ट्रेन में किसी अजनबी के साथ सफ़र करते हैं, तो आप उससे लड़ते नहीं हैं, आप उससे प्यार से बात करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उसे अपना खाना भी देते हैं, उसकी मदद भी करते हैं। पर आपके दिमाग में एक कोने में यह हमेशा साफ होता है कि यह इंसान मेरे साथ मेरे घर तक नहीं जाएगा। इसका स्टेशन अगला है, मेरा स्टेशन अगला है। बिल्कुल यही सोच आपको अपने घर में भी रखनी है। अपने पति या अपनी पत्नी से बहुत प्यार कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसके हर दुख और सुख में उसका साथ दीजिए, मजबूती से उसके साथ खड़े रहिए। अगर वह बीमार है तो रात रात भर जागकर उसकी सेवा कीजिए, क्योंकि यह आपका धर्म है, यह आपको जिम्मेदारी है जिसे आपने भगवान के सामने स्वीकार किया है। अपने फर्ज को निभाने में कभी कोई कमी मत छोड़िए, लेकिन अपनी आत्मा को, अपने मन को उस इंसान के अंदर मत फंसाइए। उसे अपना भगवान मत बनाइए, उसे अपना मालिक मत समझिएगा। अपने दिल के अंदर की वह जो सबसे गहरी जगह है ना, वह सिर्फ और सिर्फ उस परम पिता परमात्मा को बिठाइए। जहाँ आप राम को मानते हो, कृष्ण भगवान जी को मानते हो, महादेव को मानते हो, या फिर जिस किसी भी माता रानी को मानते हो, अपनी आत्मा का तार सीधे उस ऊपर वाले से जोड़िए। क्योंकि जब मौत का वह आखिरी झटका लगेगा ना, जब शरीर साथ छोड़ देगा और वह यमदूत सामने खड़े होंगे,
तब ना तो आपका पति आपके काम आएगा, ना वो आपके आगे आके खड़ा होएगा, और ना ही आपकी पत्नी आपके उन यमदूतों के पास से बचा पाएगी। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वह भगवान का नाम, वह आपका अपना कमाया हुआ पुण्य ही आपके काम आएगा। अगर आज आप एक बहुत ही ख़राब शादी में हैं, अगर आपका साथी आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो आज के बाद उसे कोसना बंद कर दीजिए, उससे अपनी किस्मत का रोना बंद कर दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए कि यह मेरे पिछले किसी जन्म का कर्ज है जो मैं आज चुका रहा हूँ या चुका रही हूँ। मैं इसे रोकर नहीं, मैं इसे शांत रहकर चुकाऊँगी। मैं कोई ऐसा नया कर्म नहीं करूँगी, मैं कोई ऐसा नया पाप नहीं करूँगी इसके साथ मिलकर जिसकी वजह से मुझे अगले जन्म में फिर से इस इंसान की शक्ल देखनी पड़े। उसे मन ही मन माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने उसे अपने मन से माफ़ कर दिया, जिस दिन आपने उसे नफ़रत के धागे को काट दिया, उसी दिन से आपका वह ऋणानुबंध, वो कर्मों का कर्ज कटना शुरू हो जाएगा और आप अंदर से एक ऐसी अद्भुत शांति महसूस करेंगे जिसे दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती है। पति या पत्नी से प्यार करो, अपना 100% दो, पर अपनी आत्मा का सौदा कभी मत करो। अपनी पहचान, अपने वजूद को उस भगवान के चरणों में रखो, क्योंकि अंत में यह सफ़र सिर्फ तुम्हारा है। तुम अकेले ही इस दुनिया में आए थे और एक रोते हुए बच्चे के रूप में, और एक दिन तुम्हें अकेले ही इस दुनिया से जाना है। लेकिन जो इंसान अपने मन की इस नफ़रत को, इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जो इंसान किसी रिश्ते के टूटने के दुख में या फिर पति पत्नी के भयंकर झगड़े में आकर अचानक मौत को गले लगा लेते हैं, उसके साथ क्या होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से सारे दर्द खत्म हो जाएंगे और हमें शांति मिल जाएगी, लेकिन गरुड़ पुराण के उस सबसे खौफनाक अध्याय में वर्णन आता है कि जो इंसान ऐसा करता है, हम सुनते ना कि किसी ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, जो इंसान ऐसा करता है उसकी आत्मा को ना तो स्वर्ग मिलता है और ना ही नर्क मिलता है और ना ही अगला जन्म मिलता है। वो एक ऐसे भयंकर और अंधेरे त्रिंशक लोक में फंस जाता है जहाँ उसे अपनी मौत के उस दर्द को हर रोज़ हजारों सालों तक दोबारा महसूस करना पड़ता है। आखिर ऐसा करने वाली आत्माओं के साथ वह अनदेखी दुनिया क्या सलूक करती है? उन आत्माओं को वह अनंत काल का डरावना सफ़र कैसा होता है? अगर आप गरुड़ पुराण के उस सबसे रहस्यमय और दिल दहला देने वाले सच को जानना चाहते हैं तो अभी इसे पल कमेंट में पार्ट 2 लिखिए और अपने विचार हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी ज़िंदगी की अहमियत समझा देगा और आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक और कड़वे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आत्मा रहस्य के इस सफ़र में अपना कीमती समय और हमारे चैनल पर शिव शक्ति पर अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा के रहस्यों को जानने के लिए आप हमसे मिले, आप हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट में ज़रूर लिखिए ओम नमः शिवाय। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।